देखिए, सिर खड्ड में अवैध खनन ने अभिनव की ली जान। हालांकि ये 2 साल पुराना मैटर है। ये जिला बिलासपुर में ही हुआ था और खबरों की सुर्खियां जरूर बना था। और ये खबरों की सुर्खियां बनते ही मतलब अभी हमको ये हालात देखने पड़ेंगे कि फिर भी जान जाने के बाद भी क्या हालात हैं, कि किस हिसाब से हमारे इलाकों में खनन का जो है वो काम हो रहा है। चाहे हम जाहू की बात करें, चाहे बम की बात करें, किसी भी इलाके की बात करें। परंतु मैं बताऊंगा कि ये इस तरह के जो कागजी घोड़े हैं ना, अब ये देखिए, ये कागजी घोड़े, ये एक आदमी ने इन घोड़ों के माध्यम से शायद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, डीसी प्रशासन, इतनी फाइल जो है ये बन गई हुई है, इतनी फाइल। और इतनी लड़ाई आजकल कौन लड़ता है, किसके पास वक्त है? आई थिंक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई बेला आदमी जो होगा ना, जी हाड़ी पहाड़ी बोले बेटा बेला होगा तो जो कोई काम नहीं होगा, तिसका टाइम है। परंतु ये बेला आदमी नहीं है। इस व्यक्ति इन्होंने ये पूरी फाइल जो है यहाँ पे बनाई है। हर एक वो समस्या जो थी वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। परंतु हालात यहाँ पर ये हैं कि ये मेरे को लगता है कि पिछले 10, 15 और 20 सालों की जो है ये फाइलें आप देखिए कि ये पन्ने ही पन्ने रह गए, परंतु समस्या का जो है वो समाधान नहीं हुआ। और ये हमारे साथ बैठे हैं अनंत राम जी। इनके द्वारा ये फाइल बनाई गई है। हर काम में हमेशा आगे रहते हैं, परंतु इनके कामों को हम छोटी सी चर्चा करेंगे 5-7 मिनट की, कि क्या ये जो इतनी मोटी फाइल इन्होंने बना के रखी है कि आज तक कोई इनको सॉल्यूशन मिला? सर, ये इतनी बड़ी मोटी फाइल आपने बना दी है अलग अलग विभागों की, आज तक क्या इसको कोई फल मिला आपको? कोई फल नहीं मिला जी इसका आज तक। बस अच्छा, मतलब आज तक कोई फल नहीं आपको इसको मिला? कोई नहीं जी, तो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी फाइल बनाने के बावजूद भी आप सुबह अपना बैग लेके चले होते हैं अपनी समस्याओं को, अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करने के लिए, परंतु आप इसमें ये बताएं कि कमी कहाँ पे है? क्या कहें सर, अब आपको मैंने पहले ही कह दिया कि मुख्यमंत्री महोदय को 25 जनवरी 2023 को मैंने चिट्ठी दी थी। हमीरपुर 25 जनवरी हाँ, या पिछले साल? हिमाचल राज्योत्सव दिवस था। हाँ। उस दिन मैंने एक पत्र दिया था उनको। उसके पश्चात दूसरा पत्र मैंने सर्किट हाउस में आए थे वो अप्रैल महीने में, तब दिया था। निरंतर पत्र दे रहा हूँ। शिमला में गया मिलने के लिए, वहाँ भी साहब उस दिन बोला शुक्रवार को मिलेंगे। मैं वापिस आ गया। डीजीपी साहब के पास मैं 3 बार गया। ये नंबर है, मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने बोला सतवंत अटवाल अब उससे बात करें, बोला नहीं, दोबारा पुणे डीजी ही बैठ गया डीजीपी। तो उनसे मैं मिला। उससे पहले संजय कुमार थे बिहार के डीजीपी, उनसे मिला था। यहाँ पर भंडारी साहब रिटायर हुए बिलासपुर के, उनसे मिला, वो डीजीपी रहे। कितनों से मैं मिला, लेकिन मुझे कोई इसका ये नहीं। जयराम जी से मिला गंडालमी में, हटवाड़ रोड का उद्घाटन किया था, तो उनसे मिला था, उसका भी कोई कुछ नहीं कहीं से मिलता है। धर्माणी साहब से निवेदन किया मैं, क्या हमारा खनन बंद करो। पंतेड़ा में अभी मिला। गांव गांव जब दरबार होने जा रहे हैं, पंतेड़ा में सारा दिन गुजारा हम वोट में। पंतेड़ा में दरखास्त दे दी साहब को। कुछ मिलता नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। तो क्या लगता है कि ये जो आपकी ये लड़ाई, आपने इतनी बड़ी फाइल है, लोगों के मतलब फेवर के लिए आप ये काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई आपकी जारी रहेगी? मैं तो जारी रखूँगा जी। मुझे जो बताया, मैं पिछले बड़े 1996 से लगा हूँ, जब मैं आ गया था सेना से वापस। उसके आप पश्चात सेना से हो मतलब? मैं सेना से हूँ जी, हाँ, हाँ। पूर्ववत सेना से हूँ मैं। जी, जी, जी। तो मैं तब से शुरू रखा है। कोई बोले क्या किया मैंने, क्या नहीं किया, हमने आज तक एक पत्थर भी नहीं फेंका कहीं भी नहीं। लोगों की भी थी, हाँ है ज़रूरत है, लेकिन हम भाव में बेच रहे हैं मेरे किसानों को भी। इसमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है। आवश्यकता सबको होती है, नो डाउट। लेकिन फिर ऐसा चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि यहाँ आए। फ़ोन कर दिया, उनको नहीं उठाया उसने। मैंने आज मेरी सुबह बात हुई पठानिया प्रधानाचार्य सलाह में, माना हुआ आदमी था, साइंटिस्ट। उसने बोला यार कोई नहीं, वो इससे एजुकेशन से आया। अब क्या कहें किसी को। एक अधिकारी, मैंने उदाहरण दिया, अंजनी जसवाल था मंडी का आपका, बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने 2 व्यक्ति यहाँ बांटे हुए थे, 2 व्यक्ति यहाँ बांटे हुए थे, लेकिन उस समय भी उन पुलिस वालों ने थोड़ा गलत किया था। उनको भी कहीं और जगह पर कहीं बोतलें देते थे, मीट देते थे, कहीं लोग बस ये चला है धंधा ट्रैक्टर वालों का। एक ट्रैक्टर वाला 1 महीने में 2 लाख रुपए कमाता है। सुबह मैंने चलान कराया, मुझे फ़ोन आ गया किसी बंदे का, मैंने घर से चलान कराया उसका। पुलिस वाले ने चलान नहीं किया, बोला माइनिंग वाले आप करो। क्या इसमें कुछ है? बस मैंने बोला था, शिमला डीजीपी से बात की, यहाँ का एमएचसी मुंशी हॉल्डर कांस्टेबल जो है उसको चेंज करो।
वो भी एक बार मैंने पहले चेंज करवाया था, क्योंकि बात वहीं से होती, सारा दिन उसने टेलीफोन में रहना। ये लोग मिल जाते हैं, जाकर वहाँ पैसा देते हैं और बस चला हुआ है। दुख होता है कि दोस्तों, वर्दी देखो एक चीज़ तो बात है कि खुद ये सेना के अधिकारी हैं, तो एक चीज़ तो कहीं ना कहीं शुरू सच है कि देश के लिए लड़ना तो आसान है, परंतु देश से लड़ना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देश के भीतर रह रहे हैं तो देश के भीतर रहते हुए लड़ना मुश्किल है, परंतु देश के लिए लड़ना आसान है। ये कहीं ना कहीं फाइल सरेआम दर्शाती है कि ये अनंत राम जी ने लाखों कोशिशें करके यहाँ पर इलीगल माइनिंग को, चाहे बेसहारा पशुओं को, चाहे चिट्टे की, अपने स्तर पर रोकने की बहुत कोशिश की है, परंतु सेना के अधिकारी है ना, हार ये कभी नहीं मानेंगे और लड़ाई जो है इनकी कम नहीं होगी। कम से कम चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, कम से कम कोई सेना का अधिकारी आपके पास आ रहा है तो कम से कम उसकी बात का जो है वो इज्जत रखें, मान रखें, क्योंकि यही वो देश के सैनिक है जो सरहदों पर सुरक्षा देके हमारी और आपकी जान की सुरक्षा करते हैं। देखने वाली बात होगी कि अब हमने ये जो रिपोर्ट बनाई है, चाहे पंतेड़ा पंचायत की और ये बम पंचायत की, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या अधिकारी या नेता कुछ जागते हैं? क्योंकि चुनावों का वक्त आते हैं तो चुनावों के समय तो सभी बेटे बनकर आ जाते हैं, परंतु बेटों का फर्ज जो है वो कहीं ना कहीं चुनावों के बाद जरूर भूल जाते हैं। देखने वाली ये बात होगी। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।